अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा सोचिए, अगर ज़िंदगी एक लॉटरी नहीं बल्कि एक तयशुदा निज़ाम के तहत चलती हो तो आज हम उसी निज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुन्नतुल्लाह कहते हैं। ये अल्लाह के वो दिव्य पैटर्न हैं जो हमारी कामयाबी और नाकामी, हमारे उतार और चढ़ाव, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो आगे हम क्या समझने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम अल्लाह के उन उसूलों को जानेंगे जो कभी नहीं बदलते। फिर उन 5 खास चाबियों की बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे अनदेखी ताकतें हमारी मदद करती हैं। इसके बाद हम एक डेली रूटीन सेट करेंगे, देखेंगे कि असल ज़िंदगी में इन उसूलों को कैसे इस्तेमाल करना है और आखिर में सच्ची आज़ादी के रास्ते को पहचानेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। ये बात दिल में बिठाने की है कि ये कायनात ये बेतरतीब नहीं है। यहाँ हर चीज़ एक सिस्टम के तहत हो रही है। अल्लाह ने इस दुनिया को कुछ उसूलों पर बनाया है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो इत्तेफाक नहीं बल्कि उसी निज़ाम का हिस्सा है। देखिए, कुरान की ये आयत कितनी साफ साफ बता रही है। इसमें एक यकीन है, एक भरोसा है। अल्लाह का कानून बदलता नहीं है। ज़मीन आसमान एक हो सकते हैं पर अल्लाह के उसूल नहीं बदलते। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक भरोसेमंद नक्शा है जिसे हम समझकर अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दे सकते हैं। तो यहाँ 2 तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक सोच ये है कि सब कुछ किस्मत का खेल है, एक लॉटरी है। इस सोच से बेचैनी और डर पैदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये समझते हैं कि हर चीज़ एक दिव्य पैटर्न के तहत हो रही है तो एक सुकून मिलता है, एक हिम्मत मिलती है। जिंदगी साफ नजर आने लगती है। और यहीं पर यह बात आती है कि आपका सफ़र सबसे अलग है। किसी और की तरक्की से आपका रिस्क कम नहीं होता। किसी और की शादी हो जाने से आपके रिश्ते में देरी नहीं होती। आपका रिस्क आप तक पहुंच कर ही रहेगा। दूसरों से मुकाबला करना एक जाल है। असल मुकाबला तो आपका खुद से है कि आप कल से आज कितने बेहतर बने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन 5 खास सुन्नतों या दिव्य पैटर्न पर बात करेंगे जो असल में जिंदगी की बरकतों को खोलने वाली चाबियों की तरह हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी को सही राह पर ला सकते हैं और अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक सीधा सादा वादा किया हुआ निज़ाम है। आप एक अमल करते हैं और अल्लाह उसका नतीजा देता है। शुक्र करेंगे तो नेमतें बढ़ेंगी, इस्तिग़फ़ार करेंगे तो मुश्किलों से राहत मिलेगी, तवक्कुल करेंगे तो रिज़्क़ मिलेगा, सब्र करेंगे तो जीत हासिल होगी और जब देंगे तो यकीनन पाएंगे। पहली चाबी है शुक्र। ये सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है, बल्कि दिल से इस बात को महसूस करना है कि हमारे पास जो कुछ भी है, छोटा या बड़ा, वो सब अल्लाह की तरफ से है। और वादा बिल्कुल साफ है, जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह उतना ज़्यादा अता करेगा। दूसरी चाबी है इस्तिग़फ़ार, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगना। कुरान हमें बताता है कि इस्तिग़फ़ार से आसमान से बारिश होती है, माल और औलाद में बरकत होती है। ये ऐसा है जैसे हमारी ज़िंदगी में रुकी हुई बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बद्दू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसे इस्तिग़फ़ार सिखाया गया। जब वो वापस आया तो उसने कहा, मैंने अपने दिल में एक ऐसी रोशनी महसूस की जो पहले कभी नहीं की थी। ये तौबा का नूर है। तो इसका अमल क्या है? रोज़ाना कम से कम 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। तीसरी चाबी है तवक्कुल। इसका मतलब है अल्लाह पर पूरा 100% यकीन रखना। कुरान में आता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन याद रहे, ये हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। ये अपनी पूरी कोशिश करने के बाद मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। परिंदों को देखिए, वो सुबह भूखे निकलते हैं, ये उनकी कोशिश है, और शाम को पेट भरकर लौटते हैं, ये उनका भरोसा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में पनाह ली, ये कोशिश थी, और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया, ये तवक्कुल था। तो अपनी कोशिश पूरी करें और फिर कहें तवक्कलतु अल्लाह। चौथी चाबी है सब्र, यानी धैर्य। सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है मुश्किल वक्त में हिम्मत से डटे रहना, इस यकीन के साथ कि अल्लाह सब्र करने वालों का अज्र कभी ज़ाया नहीं करता। सुहैब अल रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु से कुरैश ने उनकी सारी दौलत छीन ली। उन्होंने कहा, सब ले लो, मैं अल्लाह और उसके रसूल को चुनता हूँ। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुहैब ने तो मुनाफे का सौदा कर लिया। तो इसका अमल क्या है? जब कोई नुकसान हो तो कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और जब किसी चीज़ में देरी हो तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह।
اور पांचवी चाबी है सदका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका माल को कभी कम नहीं करता। ये एक ऐसा दिव्य कानून है कि जब आप देते हैं तो असल में आप पाते हैं। ये एक घाटे का सौदा नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ एक ऐसी तिजारत है जिसमें सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा है। एक बार कहत पड़ा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपना पूरा का पूरा काफिला अल्लाह की राह में दे दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह 700 गुना तक लौटाने का वादा करता है। तो इसका अमल करें, छुपा कर दें, हलाल कमाई से दें और मुस्कुराते हुए दें, भले ही खुद ज़रूरत में हो। अब जब कोई इन पांचों पैटर्न पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है तो कुछ बहुत ही गैर मामूली होता है। एक अनदेखी दुनिया हरकत में आ जाती है और ऐसे नतीजे सामने आते हैं जो हमारी सोच और समझ से परे होते हैं। 3 बड़ी अनदेखी ताकतें आपके हक में काम करने लगती हैं। पहली, फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। दूसरी, बरकत यानी अल्लाह का खास आशीर्वाद आपके वक्त और माल में शामिल हो जाता है, जिससे थोड़े में ज़्यादा काम होता है। और तीसरी, अल्लाह पूरी कायनात को आपकी मदद पर लगा देता है। कोई अनजान शख्स मदद कर जाता है या कोई बंद दरवाज़ा इत्तेफाक से खुल जाता है। चलिए अब इसे और भी आसान बनाते हैं। यहाँ एक डेली रूटीन का चार्ट है जो इन सभी पैटर्न्स को आपकी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बना देगा। ये आपके दिन को अल्लाह की याद से प्रोग्राम करने का एक जरिया है। ये चार्ट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सुबह उठते ही कहें, आज का दिन अल्लाह के करीब जाने का एक नया मौका है। दिन में कोई भी काम करने से पहले पूछें, क्या ये अल्लाह के लिए है या मेरी मैं के लिए? और रात को दिल में किसी के लिए गुस्सा लेकर ना सोएं, बल्कि कहें, आज के सबक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब इन उसूलों को असल ज़िंदगी की कुछ मिसालों में लगाकर देखते हैं। ये वो हालात हैं जिनका सामना हम सब कभी न कभी करते हैं। देखिए, इन तीनों मिसालों में एक तरफ है आम इंसानी रद्द-ए-अमल, शिकायत, मायूसी, लेकिन दूसरी तरफ है एक मोमिन का तरीका। जब आप शुक्र, इस्तिग़फ़ार और सब्र से काम लेते हैं तो नतीजा हमेशा बेहतर होता है। चाहे वो एक बेहतर नौकरी हो, कारोबार में बरकत की वापसी हो या बीमारी में शिफा के साथ साथ दिल का सुकून। और ये सब हमें हमारी आखिरी मंजिल की तरफ ले जाता है, सच्ची रूहानी आज़ादी हासिल करना। और ये आज़ादी तब मिलती है जब इंसान हर चीज़ से बेनियाज होकर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह पर निर्भर हो जाता है। ये खूबसूरत हदीस तवक्कुल की पूरी हकीकत बयान कर देती है। परिंदों की तरह हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है और फिर इस यकीन के साथ भरोसा करना है कि रिस्क देने वाला हमारा रब है। और ये आखिरी बात बहुत अहम है, हम सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह का वक्त तो मुकर्रर है, लेकिन वो वक्त हमारी तैयारी से आके मिलता है। इंतज़ार में बेबसी है, तैयारी में ताकत है। तो ये रही तैयारी की चेकलिस्ट। अपने हुनर को निखारें, अपनी कमाई को पाक करें, सदका देते रहें, शुक्र की आदत डालें और ये यकीन रखें कि आपका हिस्सा तो पहले से तय है और आपकी तरफ आ रहा है। अल्लाह बस ये देख रहा है कि आप उसे पाने के लिए तैयार हैं या नहीं। चलिए इस दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। या अल्लाह, हमें अपने बनाए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। हमें सिर्फ तुझ पर भरोसा करना सिखा। हमारे दिन और रात को बरकत से भर दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।